सामान बहुत है। एक सामान क्या करवाया आपने? एक सामान क्या करवाया था फिर? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज तारीख है फ्रेंड्स 15 दिसंबर और दिन है रविवार का। तो बस सबसे पहले जब मैं संडे में आराम से सो के उठती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं मशीन ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म धोनी होती है। फिर करती हूँ उसके बाद घर में अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं मॉर्निंग के, वो। तो चलिए, मशीन लग चुकी है और अपने लिए ले आई हुई एक गिलास गर्म पानी। अभी सभी सो रहे हैं और टाइम हो गया है 6:45। तो मेरी ना 6:30 बजे आँख खुली थी। और उसके बाद फिर मैं अपना फेस वॉश करके फ्रेश होकर मशीन लगा दी थी और अभी बस एक गिलास गर्म पानी पी रही हूँ आराम से बैठकर। क्योंकि ये जो टाइम है ना, थोड़ा सा जो गर्म पानी हम पीते हैं, ये मैं अपने लिए ही थोड़ा सा ना, ये है कि आराम से पानी पीती हूँ तसल्ली से। उसके बाद तो फिर पता है कि पूरे दिन हमें काम में लगना ही है। और जैसा कि आज संडे है, तो फ्रेंड्स सर्दियों में जो संडे होता है ना, उसका तो बस पूछो मत। गर्मियों में तो फिर भी चलो एक बार को हम सारा काम ख़त्म करके ना थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सर्दियों का संडे वाली जो होती है ना, वो उसमें तो सच में काम करते करते बहुत ही टाइम निकल जाता है। क्योंकि थोड़ा सा ना हम भी आलकस कर जाते हैं, रज़ाई में से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है सुबह का टाइम। तो चलिए, मैंने तो एक गिलास गर्म पानी पी लिया है और अभी सबसे पहले लगा लेती हूँ झाड़ू। क्योंकि आज संडे है तो बच्चों का लंच वगैरह तो कुछ नहीं बनना, तो बस मशीन लग रही है और वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े धुलते रहेंगे और इतने में फिर झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद बनाऊंगी चाय, और चाय फिर आराम से बैठ के पीऊँगी। क्योंकि थोड़ा सा ये है कि मेरा जो मॉर्निंग का काम है ना, वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा झाड़ू लग के। तो आज मैंने पहले ही सोच रखा था कि अगर मैं लेट भी उठी ना, 6:30 भी उठी मैं, तो बस जल्दी जल्दी काम ही निपटाऊंगी। और मुझे आज मार्केट भी जाना है, तो ये भी उठ चुके थे। क्योंकि मार्केट इसलिए जाना है कि बच्चों के जो स्कूल के जो कोट है ना, उसमें बटन टूट गए थे, तो वो मुझे लाने थे। मैंने इनसे कई बार बोला, लेकिन इनको भी टाइम नहीं है। तो आज जल्दी से काम ख़त्म करके पूरी कोशिश करूँगी कि आज जाऊँगी बाज़ार और इनके कोट के जो है बटन लेकर आऊँगी। तो बस यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। चलो जी, झाड़ू लगाते लगाते ना फिर आ गई थी ड्राइंग रूम में। जो कि हमारे जो सोफ़े हैं ना, आप कितनी बार भी सोफ़े के कवर ठीक कर दो, लेकिन जब कोई गेस्ट आता है या कोई आते रहते हैं ना ड्राइंग रूम में, तो कई बार ना सोफ़े कवर ख़राब हो ही जाते हैं। और बस यहाँ पे फिर मैंने झाड़ दिए थे अच्छे से। और ये जो सोफ़े कवर है ना, ये दोनों साइड से बिछा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। पता नहीं चलता है कि कौन सी साइड से कैसे है। तो इस सोफ़े के कवर है ना, मुझे ये अच्छा लगता है कि दोनों साइड से हम बिछा सकते हैं। तो बस यहाँ सोफ़े झाड़ के सोफ़े कवर बिछा दिया और अभी इसी रूम में भी झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद करूँगी अपने घर के और भी काम। तो आप सब जब लेट उठते हो फ्रेंड्स संडे में कभी, तो कैसे अपने घर के काम निपटाते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। और मैं तो अपना ना माइंड पहले ही सेट कर लेती हूँ कि मुझे आज संडे है, तो मुझे आज इस तरीके से अपना काम निपटाना है। तो चलिए, ड्राइंग रूम की भी हो गई है सफाई। और उसके बाद जो छोटी मोटी सफाई ना, वो तो मैं पोछे के टाइम पे ही करूँगी, जब मैं पोछा लगाऊंगी। और पोछा मैं हमेशा लास्ट में ही लगाती हूँ। जब सब नहा धो लेते हैं ना, तो फिर ऐसा है कि बाथरूम के आगे गंदा हो या फिर कोई पानी के पैर लेके जाए, तो वो सब, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पूरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ आराम से, ताकि पोछा लगाएं तो लगे तो कि हाँ पोछा लगाया हुआ है। और अगर इनके नहाने धोने से पहले पोछा लगा लो ना, तो फिर लगता नहीं है कि पोछा लगा रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे घर में झाड़ू अच्छे से लग चुकी है और अभी आई थी, तो बस मैंने चाय बनने रख दी थी और चाय उबल रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो आ जाइए, सुबह की सर्दी, संडे का दिन, और गर्मा गर्म चाय पी लीजिए।
तो यहाँ पे ना चाय अच्छे से पक गई है और अभी बस मम्मी जी को और इनको देकर आती हूँ फीकी चाय, फिर उसके बाद डालूँगी अपने लिए चीनी। और मैं भी फिर बस एक गिलास भर के ना मॉर्निंग में सुबह चाय पीती हूँ। बाकी तो शाम को तो ये होता है कि अगर कोई पी रहा है तो ठीक है, नहीं पी रहा तो फिर मैं अपने लिए तो अलग से नहीं बनाऊँगी। तो अभी मैंने गैस को सिम कर दिया था और इन दोनों को देकर आती हूँ। तो फ्रेंड्स बस अभी ना मशीन में कपड़े ही धुल रहे हैं और साथ साथ मैं कर रही हूँ अपने लंच की तैयारी भी, क्योंकि अभी टाइम ऐसा ही हो गया होगा, 11 बज चुके होंगे कपड़े धोते धोते। और ये मेरे लास्ट बार के कपड़े थे तो मैंने सोचा चलो सब्जी भी बना देते हैं, उसके बाद करेंगे झाड़ू पोछा। तो अभी मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे और सोच रही थी कि जितना सर्दियों में काम, मतलब अभी तो धूप निकल रही है ना, फिर तो अगर कोहरा हो जाएगा या फिर धूप नहीं निकलेगी तो ये जो हमारे छोटे मोटे काम है ना वो नहीं हो पाते हैं। तो मुझे ना किचन एक बार फिर से साफ़ करनी है, देखते हैं कब करेंगे। तो यहाँ पे आज मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, भंडारे वाली जो होती है ना, कई दिनों से काफ़ी मतलब कह रहे थे कि मुझे इस तरीके से की सब्ज़ी बना के खिला। तो बस मैंने आज भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी बनाई है उबाल के। और बाजरे का आटा भी ख़त्म हो गया है, तो बस थोड़ी सी रात की दाल बच रही थी तो मैंने आटे में मिक्स करके और सबके लिए पराठे ही बना दिए हैं। और मम्मी जी तो मना करी थी कि मैं पराठे नहीं खाऊंगी, तो इसलिए उनको मैंने फिर रोटी सेक दी थी। बाकी दोनों बच्चों को और इनको पराठे बना दिए। और सर्दियों में ही है कि पराठे खा सकते हैं हम क्योंकि काफ़ी तरीके के पराठे हो जाते हैं, बथुए के, मूली के, गोभी के। तो सर्दियों में पराठे सभी खाते हैं, गर्मियों में तो डाइजेस्ट नहीं होता। तो बस इनके लिए लगा रही हूँ प्लेट, बाकी बच्चे जब नहाते रहेंगे तो खाते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बथुए का रायता है और आलू टमाटर की सब्जी है, मक्खन है और साथ में है पराठे। तो ये हो गया है दोपहर का लंच भी तैयार। तो आ जाइए फ्रेंड्स, अगर आपको लंच करना है तो सबको ना खिला पिला के 12 बजे के बाद मैं अपना लग गई थी झाड़ू पोछा, जो कि मेरा लास्ट काम रहता है ये। और मुझे ना ऐसा अच्छा लगता कि मतलब मैं काम कर रही हूँ और कोई खाने के लिए बैठा हो तो सबका मुझे सबसे पहले ना काम खाने का ही सही लगता है। और जो भी खाता रहता है उसको गरम गरम अलग अलग बनाना पड़ता है, तो इसलिए ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि अगर ये खा रहे हैं तो इनके लिए अलग गरम, मम्मी जी खा रही हैं तो उनके लिए अलग गरम खाना बनाती हूँ। तो इसीलिए ना फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है काम में, क्योंकि एक तो सर्दियाँ हैं और ठंडी रोटी ना फिर अच्छी नहीं लगती। जब मुझे खुद ही नहीं अच्छी लगती तो मैं औरों को क्या बना के खिलाऊँगी, है ना। तो इसीलिए मैं बना के बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी अब ऐसा ही हो गए हैं कि उनको भी मतलब ठंडी रोटी नहीं अच्छी लगती है बनी हुई। कभी कभी मैं बना देती हूँ जब मुझे लगता है कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर सारा काम ख़त्म होने के बाद हम थोड़ी देर धूप में बैठे सारे। और यहाँ पे धूप अच्छी आती है, बट कभी कभी ना बंदर आते तो नहीं बैठ पाते हैं। और धूप इतनी तेज़ थी ना कि इतनी फेस पर आ रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा चलो धूप में बैठे हैं तो अपना सब्जी की कटिंग वाला जो काम होता है वो कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्वार की फली ली थी और इससे पहले जो ये बहुत सारा धनिया लाए थे ना वो भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो बैठे बैठे ना धूप में ये हाउसवाइफ के काम होते हैं सर्दियों में, जो वो धूप अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद धूप में बैठ के आराम से ये काम कर लेती हैं। और जब बच्चे घर पे होते हैं ना तो काम थोड़ा सा ना मुश्किल होता है ख़त्म करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। मेरी छोटी वाली बेटी तो बहुत ही ज़्यादा नटखट है एकदम। तो बस यहाँ पे मैंने ग्वार की फली को काट दिया है, साफ़ कर ली है, लेकिन बनाऊँगी कब, अभी शाम को देखती हूँ या फिर बच्चों को सुबह मॉर्निंग में दे दूँगी, कल मंडे है जैसे। तो अभी मैंने बस ये है कि सब्जी कटी रहती है ना, ऐसी सब्जियों में टाइम बहुत लगता है, फली में, साग में, तो इसीलिए ना इनको एकदम हैंड टू हैंड नहीं कर सकते, इनको तो पहले से ही तैयार करके रखना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी जो सब्जी है वो कट चुकी है। मैं ऑनलाइन मंगानी तो फ्रेंड्स बस सब्जी कटिंग करके फ्रिज में मैंने रख दी थी। फिर उसके बाद हम आ गए थे मार्केट में। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ बटन की वजह से ही मुझे आना पड़ा। इनका कोट के बटन टूट रहे हैं और कल मंडे है तो स्कूल जाना है, और अभी है भी नहीं जो लेकर आ जाते। तो मैं और आराध्या चले गए थे, बस हमारे पास की दुकान में ही कोट के बटन मिल जाते हैं, तो वहाँ तक ही गई थी, ज़्यादा दूर तक नहीं गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने संडे में इस तरीके से अपने घर का जो रूटीन है, बाहर का रूटीन है, वो आपको
दिखाया, शेयर किया आपके साथ। कैसा लगा आज का व्लॉग प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। तो और चलिए अब इस व्लॉग का ये एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।